वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे जमुनाई, लिब्रा और एक्वेरियस की, यानी कि एयर साइंस की। देखेंगे कि आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं जमुनाई यानी कि मिथुन राशि के साथ में कि किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की और किस तरह का जाने वाला है आपका ये पूरा हफ्ता। बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं आप लोगों के पास। तो इस हफ्ते में 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है कि बहुत सारी ना चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शायद बहुत सारे सपने देख रहे हैं, इमोशनल हैं और अपनी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही हैं यहाँ पे आपकी। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी इमोशंस के फील्ड में हो या फिर आपके कैरियर की फील्ड में हो। अपने आप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज़ की रीस्टार्ट करना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेकर जाना चाहते हैं और बिल्कुल जा सकते हैं। आपके कार्ड यहाँ पे इसी तरह का मैसेज दे रही हैं कि अपनी जो भी आप ना लाइफ के अंदर आगे चीज़ों को लेकर बढ़ना चाहते हैं उसमें आपको ज़रूर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए एक ग्रोथ है। बहुत सारी चीज़ें शायद पीछे पेनफुल हुई हैं आपके साथ में कि लाइफ में ना बहुत सारे स्ट्रगल आपको फेस करने पड़े हैं, या फिर कुछ लोगों ने आपको हो सकता है धोखा दिया हो, या जिन लोगों से आप जिस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हो उन लोगों ने वैसा रिएक्ट नहीं करके आपके साथ किया हो कोई गलत व्यवहार। डेफिनेटली पेन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेन ही बनेगा आपके आगे बढ़ने की वजह। यानी कि लाइफ में आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये पेन आपको उस चीज़ों में बढ़ने में सहयोग करेगा, आपको बिल्कुल आगे बढ़ाएगा और आपको ना एक ग्रोथ भी देगा। आपकी लाइफ में देखिए कोई ना कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो कि आपके पास्ट से रिलेटेड हो, यानी कि आपके पास्ट से आता हुआ कोई इंसान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। कोई मेमोरी हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, आपका आपका एक अच्छा रिलेशन भी हो सकता है कि पास्ट में रहा और काफ़ी वक्त से आप लोग मिले ना हो, तो पास्ट से ज़रूर कोई ना कोई आ रहा है आपसे मिलने के लिए, या किसी इंसान का मैसेज आपके लिए आ रहा है। अपने आप को ना जो कुछ भी देखिए आप करना चाहें, चाहे आपका कोई रिलेशन आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप कोई भी अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, आपके लिए ना सबसे अच्छी चीज़ जो रहेगी यहाँ पे इस हफ्ते में कि आप जो कुछ भी करें आप नई स्टार्ट ज़रूर करें और बिल्कुल करनी चाहिए आपको। कार्ड आपके बता रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो मेन आप लोगों का थीम रहेगा ना, यहाँ पे किसी रिलेशन को आप दोबारा शुरू करना चाहते हैं, यानी कि कुछ गलतियाँ शायद पास्ट की लाइफ में आपसे भी रही हैं या लाइफ में कुछ हुई हैं, उन चीज़ों में ना आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, उन चीज़ों को कहीं न कहीं आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं और अपनी ना ज़िंदगी दोबारा शुरू करना चाहते हैं। कहीं न कहीं ना इसी तरह से है। तो आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, इस हफ्ते ज़रूर कीजिए अपनी गलतियों का आकलन। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है या आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो डेफ़िनेटली आपको उनका आकलन करना चाहिए। या लाइफ में आपसे कोई ना कोई मिस्टेक होती रही है ऐसी जिसका कि आपको भी बाद में बहुत अफ़सोस हुआ हो, और अगर आपको वो दोबारा अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिल रहा है, अगर अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका मिल रहा है, तो इस आने वाले हफ्ते में आपको बिल्कुल अचीव करनी चाहिए वो वाली चीज़ें, क्योंकि आपकी लाइफ ना एक रीस्टार्ट माँग रही है। यानी कि एक वो मोड़ आपकी ज़िंदगी के अंदर शायद चल रहा है जिसमें ना एक रीस्टार्ट की ज़रूरत है, एक ग्रोथ की ज़रूरत है, चीज़ें अच्छी होने की ज़रूरत है, अपने आप को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक हैप्पीनेस की ज़रूरत है। यहाँ पे ना आपको जो आपका जो एक शेयरिंग और केयरिंग वाला जो नेचर है ना, आपको उसको उभारने की ज़रूरत है। यानी कि आपको ना वाइज़ चॉइसेस करने की नीड है यहाँ पे। जो भी चीज़ आप चूज़ करते हैं अपनी सिक्योरिटी को देख के, अपनी इमोशनल हेल्थ को देख के, स्पेसिफिकली अपनी इमोशनल सिक्योरिटी को देख के, यानी कि जिस चीज़ से आप इमोशनली सिक्योर फ़ील करते हैं। मेबी आप में से कुछ लोग दोबारा अपने रिलेशंस को सुधारना चाहते हों, या फिर अपने काम को दोबारा करना चाहते हों, या अपने आप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हों, तो बिल्कुल कीजिए। लाइफ़ में ना आपके इस तरह के मोड़ आ रहे हैं या इस तरह की चीज़ें इस हफ्ते में आ रही हैं कि आप चीज़ों को करना चाहते हैं, दोबारा करना चाहते हैं, अपने ऑप्शंस में से चूज़ करना चाहते हैं। लाइफ में जो चीज़ें आप पाना चाहते हैं, इस हफ्ते काफ़ी चीज़ों में आपकी ग्रोथ है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यहाँ द फूल का कार्ड है और यहाँ है जजमेंट का कार्ड। ये न्यू स्टार्ट की बात करता है, न्यू बिगनिंग की, और ये कार्ड भी न्यू बिगनिंग की बात करता है। आपके लिए कोई ना कोई चीज़ ज़रूर स्टार्ट हो रही है, लेकिन आपसे यहाँ पे स्पिरिट कह रही है, आपसे यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि जो चीज़ें भी आप करते हैं उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको अपने अपने जो वेल विशर्स हैं उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए। जो भी ऑप्शंस आपके पास में हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर हो, चाहे आपके जॉब को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को, आपकी हेल्थ को लेकर हो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपने वेल विशर्स की ज़रूर सुनिए। अपनी
अपनी जो इमोशनल साइड है ना, जो इंट्यूटिव साइड है, उस पे ज़रूर फोकस कीजिएगा कि आप उन चीज़ों को किस तरह से सुन रही हैं, किस नज़रिए से देख रही हैं और किस तरह से फ़ील कर रही हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ ज़रूरी रहेगी कि आप ना अपने आप पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके चलें, थोड़ा-सा अपने साथ बैलेंस बना के चलें और देखें कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी समय से ना आप खुश नहीं हैं, यानी कि आपने खुश होने की कोशिश तो की, लेकिन आप कभी खुश हुए, कभी आप ना गम में गए। लेकिन आप शायद ना कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को अब चेंज करना चाहते हैं, आप बदलना चाहते हैं और उस चीज़ में ना ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। चीज़ें ना आपके लिए बहुत जो भी नेगेटिव आपके लिए चीज़ें चल रही थी या जो भी आपके लिए ना एक डार्क साइड थी लाइफ़ की, वो कहीं न कहीं इन कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि ख़त्म हो रही है। चीज़ें आपके लिए ना ब्राइट और पॉजिटिव शुरू हो रही हैं। यानी कि लाइफ़ में जो कुछ भी आप अपनी लाइफ़ में ब्राइट साइड में चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके लिए ना चीज़ें आगे हों, बिल्कुल हो रही हैं। अगर आप में से अगर कुछ लोग अपने घर में कोई रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई पेंट करवाना चाहते हैं और अगर आपके घर का पेंट बहुत पुराना हो गया है, तो आने वाले समय में ज़रूर करवा लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपके घर में इस तरह का पेंट हो रखा है ना, जिसमें निशान पड़ रहे हैं या फिर दरारें आ गई हैं, तो आपको उनको ठीक करवाने की नीड है। यहाँ पे आपका घर का वास्तु भी कहीं न कहीं आपके रिलेशंस पे या आपके माइंडसेट पे यहाँ पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को अपने घर का जो कलर है, अगर आपको सूट करता है तो ज़रूर चेंज करवाने की नीड है या फिर उसको ना दोबारा रिपेंट करने की नीड है, आपकी दीवारों को, आपकी छत को। इस तरह से मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा कि आप में से किन लोगों के साथ ये रेज़ोनेट करता है और जब भी आपको सही लगता हो, आपको उन चीज़ों की रिपेयर कर लेनी चाहिए। जिस तरह से आप अपनी लाइफ़ को रिपेयर करना चाहते हैं, इस तरह से कहीं न कहीं आपको अपने घर को भी रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आपके घर का बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। चीज़ें डेफ़िनेटली आपके लिए देखिए कुछ ख़त्म हो रही हैं, तो कुछ स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कार्ड यहाँ पे। लेकिन वो स्टार्टिंग ऐसी है कि अब आप सँभल के करेंगे, यानी कि जो भी आप अपने ना एक्सपीरियंसेस ले चुकी हैं, जो भी चीज़ें आपको झटका दे चुकी हैं या जिन चीज़ों से ना आपने सबक सीख लिए हैं, उन चीज़ों में ना आप एक रीस्टार्ट करने वाले हैं। और आपके लिए रीस्टार्ट करने के लिए ये वाला जो हफ़्ता है बहुत अच्छा है। जिन चीज़ों को भी आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी गलतियों का आकलन ज़रूर कीजिएगा कि आपने अगर कोई गलती की है या आपसे किसी तरह की कोई मिस्टेक हुई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता हो ना कि एक तो गलतियों का आकलन कीजिएगा और दूसरा कि रिस्क ना हो। आपको रिस्क नहीं लेना है, बहुत सोच समझ के अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस का लाभ उठाते हुए ही आपको आगे बढ़ना है और बिल्कुल बढ़िए। जो भी कीजिए वाइज़ चॉइस कीजिए, एक समझदारी वाला डिसीज़न लीजिए और अपनी इमोशनल सिक्योरिटी बढ़ाइए, ताकि आप अपने आप को ना सिक्योर फ़ील कर सकें, अपने आप को प्रोटेक्टिव और ग्राउंडेड फ़ील कर सकें। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स का कार्ड आया है आपके लिए। अटेंडिंग एंड गिविंग स्पीचेस इज पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअल पाथ एंड पर्पस बी ओपन टू टीचिंग एंड लर्निंग। देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी ना कि आपने जो कुछ भी सीखा है उसको भी इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। अगर आप अपनी कोई नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, किसी तरह की चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी पढ़ाई में, आपकी जॉब में आगे कुछ आप और चीज़ें सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, सीखिए। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं आपके लिए तो होगा ही, कि आप वर्कशॉप्स कीजिए, आप सेमिनार्स कीजिए, आप लोगों से मिलिए, अपने कनेक्शन बढ़ाइए, बनाइए, चीज़ों में पार्टिसिपेट कीजिए, तब आपकी ना ग्रोथ हो पाएगी। जिन लोगों के लिए वर्कशॉप और सेमिनार जैसा कोई कोई बात नहीं लागू होती है, मैं उन लोगों के लिए हमेशा यही कहती हूँ और हमेशा यही कहूँगी कि आप अपनी ना नॉलेज बढ़ाइए। आप कहीं न कहीं अपनी जिस स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर है, हर इंसान अपनी जर्नी में कहीं न कहीं होता है, तो जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी-सी नॉलेज लेने की नीड है, चीज़ों को जानने और समझने की नीड है, चाहे वो आपके अपने फिज़िकल वर्ल्ड के हालात हों या आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के। तो आने वाले हफ्ते की एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। पर्पल कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, रॉयल ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ब्लू कलर अच्छा रहेगा, ब्लू के सारे शेड आपको सूट करने वाले हैं, येलो कलर बहुत अच्छा रहेगा और ग्रीन कलर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका आने वाला हफ्ता बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम लिब्रा राशि, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग के अंदर। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की रहने वाली है आप लोगों की एनर्जी इस वाले हफ्ते की। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। पहला ही कार्ड आपके लिए एस ऑफ कप्स का आ गया है। कुछ ना कुछ स्टार्टिंग आपकी ज़रूर हो रही है। एस के कार्ड जब भी आते हैं हमेशा किसी स्टार्टिंग की बात करते हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ की बात करते हैं, बिगनिंग की बात करते हैं और आगे बढ़ने की बात करते हैं। कप्स का कार्ड है तो ये इमोशंस की बात बताता है, यानी कि आप अपने इमोशनल फील्ड में कुछ ना कुछ बेटर करने वाले हैं, कुछ अच्छा करने वाले हैं, कुछ ग्रोथ करने वाले हैं। बहुत ही ना खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके, एक स्टेबल एनर्जी के कार्ड आए हैं, यानी कि चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर आप नहीं भी चाह रहे हैं तो आपको वेट थोड़ा सा करना ही पड़ रहा है, या चीज़ें इस हफ्ते में कुछ इस तरह से हो रही हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा और इसमें करने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है अभी आपके हालात इस तरह के ना हो, हालात से
मतलब यहाँ पे कुछ कोई बुरी कंडीशन नहीं है। हालात से मतलब कि आप कुछ चीज़ों का ना शायद बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं अपने, आपका इमोशनल फील्ड भी हो सकता है, आपकी लाइफ में ये भी हो सकता है कि आप अपने पैसों के मामले में ये चीज़ें चाहते हो, लेकिन जिस तरह से आप सोच रही हैं, जिस तरह से आप चाह रही हैं, एकदम से उस तरह से नहीं हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अपने एक्सपीरियंसेस पे फोकस करने की नीड है, यानी कि जो नॉलेज आपने लाइफ में ले रखी है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की नीड है, उसको देखने की नीड है कि उसको आप आगे कैसे लेके जा सकते हैं और उसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनेटली कोई ना कोई विक्ट्री की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे ना ये कार्ड आपको बहुत स्पेसिफिकली एक चीज़ बताना चाहता है। ये कार्ड वैसे विक्ट्री का है, लेकिन ये विक्ट्री ना आपको तब हासिल होती है जब आप जब आप ना ग्राउंडेड रहते हैं, जब आप अपनी अपनी वास्तविकता को जानते हैं, आप रियलिटी पे फोकस करके ही कोई चीज़ें करते हैं। अदरवाइज जिस तरह से ये वॉन्ड्स हवा के अंदर हैं, तो ये आपकी बातें भी हवा में रह जाएंगी, आपकी थॉट्स भी, आपके आइडियाज़ भी। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं इस हफ्ते में, आपका वो कोई सा भी फील्ड हो सकता है, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, कैरियर, पढ़ाई, आपके रिलेशनशिप, आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया है, उसमें अगर आप रियलिटी के बेस पे ही फोकस करते हैं और रियलिटी देखकर ही आप चीज़ें करते हैं, ये ग्राउंडेड होके अपनी वास्तविकता को समझ के ही आप अपने सपने बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेते हैं, तो आपके लिए ना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड है, आगे बढ़ने की बात कर रहा है। और विक्ट्री का कार्ड तो डेफिनेटली यस का कार्ड है कि आप जो चीज़ें सोच रहे हैं उसमें सब चीज़ें हो रही हैं। एस ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ यस की बात करता है, ये कार्ड भी यहाँ यस की बात करता है, ये भी आपके लिए एबंडेंस की बात कर रहा है, यानी कि एक ना न्यू एनर्जी का शिफ्ट दिखाई दे रहा है कि आपकी कोई ना कोई एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है जो कि आगे बढ़ रही है। इस हफ्ते कोशिश आपको ना यही करनी चाहिए कि जो चीज़ें भी आप करते हैं बिल्कुल कीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा गुस्से से बचा के रखिएगा, ग्राउंडेड रखिएगा और किसी से भी कड़वी बातें नहीं कहिएगा, क्योंकि कड़वाहट कहीं न कहीं जब एक बार कह दी जाती है, वो बातें निकल जाती हैं। तो जिस भी सिचुएशन में आप रिएक्ट करने वाले हों, उस सिचुएशन में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि बिना आपकी उस रिएक्शन के अ, आ अगर चीज़ें आपके लिए आगे बढ़ सकती हैं, तो बहुत बेहतरीन रहेगा आपके लिए। क्योंकि कहीं न कहीं ना ऐसा होगा कि वीक के बीच में ना आप जो भी चीज़ें करना चाहेंगे, तो उससे डिफरेंट डायरेक्शन में आप देखने लगेंगे, यानी कि चीज़ें आप करना तो चाहेंगे, लेकिन आपका ना ध्यान भटक जाएगा। क्यों भटक जाएगा? क्योंकि जब पेज के कार्ड आते हैं तो मैं हमेशा बताती ही हूँ कि एक मैच्योरिटी की बात करते हैं, तो आपका ध्यान भटकेगा और कहीं न कहीं आप कुछ और सोचने लगेंगे या आपका फोकस किसी और चीज़ पे हो जाएगा। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपना फ़ोकस, अपनी डायरेक्शन बना के रखें, उसको उसमें पेशेंस रखें। यानी कि अगर आप पेशेंस नहीं रखते हैं और आप चीज़ों को जल्दबाजी में करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि बस अब ये हो जाना चाहिए, इसमें टाइम क्यों लग रहा है, तो कहीं न कहीं वो आप अपनी इमैच्योरिटी दिखाएँगे और हो सकता है आपको किसी के जवाब का इंतज़ार हो सकता है कि आप किसी का वेट कर रही हों, तो उसमें आपको और वेट करना पड़े। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि अपने आप को ना इंस्पायर रखें, अपनी इंस्पिरेशन बनाए रखें, अपने आप को बैलेंस्ड रखें, क्रिएटिव रखें। जो भी आप एक्शंस लेना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, बिल्कुल लीजिए। ये गुड न्यूज़ के कार्ड हैं, ये बता रहे हैं कि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों से कमिटमेंट करने की ज़रूरत है और चीज़ों को बीच में नहीं छोड़ने की ज़रूरत है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ इस तरह से हो कि आपका ना फ़ोकस भटक जाए या आपका ध्यान भटक जाए और आप डिफरेंट डायरेक्शन में देखें और कुछ चीज़ों को आप बीच में छोड़ दें। यहाँ ना एक आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि ये हो सकता है कि पेशेंस आपके ऊपर ज़बरदस्ती लाद दिया जाए कि आपको पेशेंस रखना ही है। तो उसके अंदर ही आपकी ना समझ लीजिए ये ना परीक्षा का दौर है आपकी, ये कि आपको संयम रखना है, लेकिन रखेंगे कैसे ये आपको डिसाइड करना होगा। यानी कि पेशेंस आपको रखना ही होगा, अपने आप को ग्राउंडेड और बैलेंस रखना ही होगा, क्योंकि परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है फाइनेंसिस के मैटर में आपको कुछ आगे ग्रोथ करनी हो, आगे बढ़ना हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, ये मे बी आपको सामने से देखने से लगेगा ऐसा कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, लेकिन जो बैक ऑफ वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे जो चल रहा है, वो ये है कि आपकी चीज़ें चल रही हैं, आपकी चीज़ों की ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपका ध्यान कहीं न बार बार भटक जाता है। आपका कोई, जैसे कहते हैं ना, स्टेप स्किप हो जाता है, यानी कि कोई चीज़ आप बीच में छोड़ देते हैं, या आप ना इरिटेट हो रहे हैं या ईगर हो रहे हैं किसी चीज़ को जल्दी में करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे बस यही बात कही जा रही है कि जो भी आप इस हफ्ते में करते हैं, जिस भी चीज़ को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में आपको रिएक्ट करना है, किसी सिचुएशन में आपको पैसे चाहिए, काम चाहिए, बिज़नेस चाहिए या बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए, या फिर आपको पढ़ाई के लिए कोई आपको हेल्प चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपको संयमित व्यवहार से ही मिलने वाली है, अपने आप को ग्राउंडेड रखकर बैलेंस अप्रोच से ही मिलने वाली है। अगर आप हाइपर होते हैं, अगर आप चीज़ों को बीच में छोड़ते हैं इस हफ्ते में, तो आपके लिए चीज़ें उस तरह से नहीं होंगी जिस तरह से आप
आप ना सोच रहे हैं। आपको थोड़ा सा पेशेंस इस हफ्ते में रखना ही होगा, क्योंकि कार्ड ना यहाँ न्यू बिगनिंग के 3 कार्ड हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड ना आपके लिए विक्ट्री की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके कार्ड इस तरह की हैं जो चीज़ों में ना चेंजेस की बात कर रहे हैं। आपका टाइम शिफ्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, तो इसमें ना कहीं एक पेशेंस, एक बैलेंस आपको बनाना चाहिए भी, और अगर आप बनाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ कोई ना कोई इमोशनल फील्ड में आपकी कोई गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गुड न्यूज़ के यहाँ 3 कार्ड हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई गुड न्यूज़ तो आप लोगों के लिए मैसेज आ ही रहा है। बेस चक्र का कार्ड आया है डिवाइन गाइडेंस में, यानी कि रूट चक्र का कार्ड आया है। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट्स टू डिस्क्राइब योर होम, कैरियर एंड फाइनेंसेस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रही थी कि आपको पॉजिटिव रहना होगा, किसी से भी इस तरह से व्यवहार नहीं करना है जो कि आप कड़वी बातें कह दें और आपको खुद को बुरा लगे, या सिचुएशन ऐसी हो जिसमें आप एकदम से रिएक्ट कर जाएं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है कि इस तरह की कोई भी चीज़ ना हो और आप एक बैलेंस अप्रोच करके ही चल सके। आपके लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए ऑरेंज कलर बहुत अच्छा रहेगा। रेड कलर को अवॉइड कीजिएगा, आप ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर का, ब्लू कलर का, और आपको यूज़ करना चाहिए ऑफ वाइट कलर का। आपके लिए कलर बहुत सूटेबल रहेंगे। कोशिश कीजिएगा इस आने वाले हफ्ते में किसी के साथ आपका व्यवहार ऐसा ना हो जो कि ना एक डिसबैलेंस क्रिएट कर दे और आपको भी नेगेटिव कर दे। पेशेंस आपके लिए की रहेगा इस हफ्ते में, तो अपने आने वाले हफ्ते का भरपूर लाभ उठाइएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम एक्वेरियस, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी साप्ताहिक रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं और क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहे हैं और किस तरह का जाने वाला है ये हफ्ता। बहुत ही बैलेंस अप्रोच से आपका जाने वाला है ये हफ्ता, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है। पहला ही कार्ड आपके लिए ब्लेसिंग्स और ग्रेटिट्यूड का आ गया है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होने वाली हैं। सेलिब्रेशन का कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए एक बेटर प्लेस में जा रही हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया अगला, किंग ऑफ कप्स का। कार्ड आपके बहुत अच्छे आए हैं, बहुत स्टेबल आए हैं। एक स्टेबिलिटी वाले ग्राउंड की बात करते हैं, एक ना बैलेंस की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप में से ना कुछ लोगों ने अपने व्यवहार को संयमित करना सीखा है, यानी कि अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल किया है। आपने अपने आप पे, अपने शैडो साइड पे कुछ ना कुछ काम जरूर किया है, जिसमें ना आप चीज़ों में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और या आपको कितनी बात करनी चाहिए, इस तरह की कोई नॉलेज ना आपको पिछले कुछ वक्त में मिली है। या आपने समझ लिया है कि आपको पर्टिकुलरली किसी पर्सन से किस तरह से बात करनी है, या किसी ऐसी कोई पर्टिकुलर किसी सिचुएशन के अंदर आपको कैसा रिएक्ट करना है। एक सबक आप सीख कर बैठे हैं, और ये सबक आपको ना बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि इस तरह के सबक सीखना भी बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और जब इंसान सीख लेता है और इम्प्लीमेंट कर लेता है तो बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर पाता है। तो अगर आपकी कार्ड्स की बात करें तो बहुत ही बैलेंस रहने वाला है ये आपका हफ्ता। थोड़े से एफर्ट्स डेफिनेटली आपको भी डालने होंगे, कॉन्शियस एफर्ट होते ही हैं। तो यहाँ पे आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपनी चीज़ों में बैलेंस बना के रखें। कुछ ना कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके घर में कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, प्रॉपर्टी को लेकर आ सकती है, किसी बर्थ को लेकर आ सकती है, बेबी बर्थ की बात भी हो सकती है। इस पूरे हफ्ते में ना बहुत ही मैच्योरिटी और ग्राउंडेड मैच्योरिटी से काम लेना है, ग्राउंडेड होकर रहना है। जो चीज़ें भी आप करना चाहते हैं उसमें अपनी फैमिली को प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा, क्योंकि फैमिली इस हफ्ते आपके लिए रहेगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अपनी इमोशंस को बैलेंस रखिएगा। हो सकता है आपसे कोई बड़े डिसीजंस लेने के बारे में बात की जाए, या आपसे कोई राय ली जाए, या आपको ऐसे किसी पर्सन से राय लेनी पड़े। अगर आप वो इंसान नहीं हैं, यानी कि अपने घर में बड़े नहीं हैं, या आपकी राय की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप उतने बड़े नहीं हैं जिससे कि राय मशवरा करके घर में डिसीजन लिए जाते हैं, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अपने बड़ों की राय लेनी पड़े, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़े जिसमें आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े। अगर आप किसी की भी हेल्प लेना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पे हेल्प मिल रही है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिल रहे हैं। कोई भी पर्सन जो कि अथॉरिटी में होगा, यानी कि आपसे बड़े ही होंगे। अगर आप 40 प्लस नहीं हैं तो आपसे बड़े ही होंगे, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जिसमें आपको हेल्प की नीड है, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लेकिन बस उस हेल्प को आपको ढूंढना होगा। क्यों ढूंढना होगा? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिचुएशन आपकी इस तरह की है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको मदद नहीं मिल रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, या कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें आपको पूछा नहीं जा रहा है, या आपसे राय मशवरा नहीं किया जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचिएगा। कुछ ऐसे डिसीजन शायद हो सकते हैं आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, जिसमें कि या तो आपकी राय ली जाएगी, और अगर नहीं ली जाती है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको किसी से राय लेने की नीड है, आपको किसी से शेयर करने की नीड है, आपको किसी को सपोर्ट करने की नीड है। यानी कि अगर आपकी राय यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं रखती है कि आपकी राय ली जाए और फिर कोई काम किया जाए, अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, तो डेफिनेटली आपको किसी की राय को सपोर्ट करना होगा, या फिर आपको किसी को वो सहारा देना होगा जिससे कि वो इंसान को वो हेल्प मिल सके, या फिर उसकी राय को आपको ना, जैसे कहते हैं ना, अप्रूव करना होगा कि हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके घर परिवार में होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि कार्ड जिस तरह के मैसेज दे रहे हैं वो इस तरह के मैसेजेस हैं, और
बहुत स्ट्रांग मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आपके परिवार में आपके बड़े कोई ना कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, या फिर आपको इस तरह की चीज़ में सामना करना पड़ेगा जिसमें कि एक बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। तो बिल्कुल बैलेंस रहिएगा, बिल्कुल एक बैलेंस अप्रोच रखिएगा, ग्राउंडेड रहिएगा, अपने इमोशंस पे अपना कंट्रोल रखिएगा और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव कीजिएगा। ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं या फीमेल इसे देख रहे हैं, आपसे यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, आपसे आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकता है डाली जा रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कोई जिम्मेदार एक्शन की ना उम्मीद की जा रही हो, या अपनी जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद की जा रही हो, और उसमें ना एक बैलेंस अप्रोच आपसे मांग रहा है ये हफ्ता। तो जरूर देखिएगा, अगर आपको किसी भी मोड पे इस हफ्ते में लगता है कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, आपको कोई हेल्प नहीं मिल रही है, आपको अकेला छोड़ दिया गया है, प्लीज़ 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 इस नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहिएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ वो हेल्प आप देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उस पर्सन को आप देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ उस ना जगह तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं जहाँ पे आपको मिलनी चाहिए, हेल्प मिलनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपकी कोई मदद नहीं करना चाहता, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। इस तरह के नेगेटिव थॉट से कोसों दूर रहना है आपको इस हफ्ते, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत हफ्ता है आपका ये, और एक बैलेंस अप्रोच ही आपके इस हफ्ते में ना आपकी लाइफ में बहुत दूर तक कुछ चीज़ें डिसाइड करने वाली है। यानी कि अपनी एक इंस्पिरेशन बनाए रखनी है। जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, जो भी आपको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, जिन चीज़ों में आपको एक्शन लेना है, एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। ये हफ्ता आपका एक्शन ओरिएंटेड रहेगा, एक बैलेंस अप्रोच में रहेगा। यानी कि बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ में सेटिस्फाइड फील ना करें इस हफ्ते में, तो भी वो ओके है, क्योंकि आपके ऊपर इस हफ्ते बहुत जिम्मेदारियां हैं। तो इस हफ्ते थोड़ा सा इमोशन से दूर रहना और अपने आप को एक बैलेंस अप्रोच में रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं करेंगे तो ना मे बी आप इमोशनल लेवल पे थोड़े से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में सेटल हो जाएंगी, या फिर आपके अपनों की लाइफ में सेटल हो जाएंगी। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है कि चीज़ों में ना एक डिससेटिस्फेक्शन आपको रह सकता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को एक ना बराबर वाले नज़रिए से देखेंगे, कि अपने आप को या फिर उस जगह पे रख के देखेंगे कि कैसा व्यवहार करना चाहिए या कैसी अप्रोच करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप ना एक ना बिग पिक्चर देख पाएंगे, एक बड़ा सीन देख पाएंगे। यानी कि आप ओवरऑल एक व्यू ले पाएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और मुझे कैसे रिएक्ट करना है। तो इसलिए आपके लिए एक राय सबसे बड़ी यही है इस हफ्ते के लिए, कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपनी इंस्पिरेशन, अपने आइडियाज़ बनाए रखिएगा, अपने आप को बैलेंस रखिएगा। हेल्प चाहिए या हेल्प देनी है, बिल्कुल उसके लिए तैयार रहिएगा। एक मैच्योर बिहेव कीजिएगा, ताकि आप किसी भी प्रकार से एक ना इररिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में उभर के ना आए, क्योंकि यहाँ पे आपसे ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद की जा रही है, और बदले में ना आपको किसी प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आप ये बात भी याद रखेंगे तो बहुत सारे ना इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन से आप बच जाएंगे, क्योंकि आपको ना एक जिम्मेदार इंसान का ना रोल यहाँ इस हफ्ते शायद अदा करना होगा। और देखिए, अगर ये आपके आपके परिवार में किसी और के लिए नहीं है, तो अगर हम सिर्फ आपकी बात करें, तो यहाँ पे आपको ना अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। यहाँ पे आपको ना एक जिम्मेदारी निभानी है। यानी कि इस हफ्ते ना आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं। देखिए, ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, ये ग्रेटिट्यूड और ब्लेसिंग्स का कार्ड है, कि आप ग्रेटिट्यूड दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, और ना आप एक बैलेंस बिहेव कीजिए। ये कार्ड सेलिब्रेशन का है, परिवार में हारमोनी का है। ये सारे कार्ड कुछ इस तरह की हैं जो कि ना एक सेटिस्फेक्शन की बात बताते हैं। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी कर लेंगे, और आप अपनी पंक्चुअलिटी से दूर हट जाते हैं, कि आपको कितने बजे आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपको जब पढ़ना है आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, आपको अगर मेडिटेशन करना है आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, आप अगर घर में भी रहकर अपनी रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं और एक डिससेटिस्फेक्शन फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी ग्रोथ में आगे बाधा डालेगा। तो आपको इस हफ्ते अपनी क्रिएटिविटी को बनाए रखना है, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना है, शेयर कीजिए, केयर कीजिए, कनेक्टेड रहिए सबसे। और कहीं ना कहीं देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है जो कि आपके ऊपर अपने लिए भी है, आपके ऊपर की आपकी जिम्मेदारी भी खुद की है। और मतलब ये तो ना कि एक ही आप अपने लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ लोगों के लिए नहीं, अपने जॉब, अपने कैरियर, अपने बिजनेस के लिए नहीं, आप खुद के लिए भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं। क्या आप खुद के प्रति जवाबदेह नहीं है कि आप अपनी केयर क्यों नहीं कर रहे? तो बस इसी सोच के साथ ना आपको ये हफ्ता निकालना है और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना है, ताकि आपके लिए ना चीज़ें अच्छी हो सकें और उसमें ग्रोथ आ सके। क्योंकि ना आगे बढ़ने की बातें कर रहा है, विक्ट्री और सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं आपके कार्ड, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है। हैव यू आस्क्ड फॉर योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस? यानी कि जो जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको, देखिए अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने क्या मदद मांगी है, आपके लिए कार्ड भी हेल्प के आए हैं यहाँ पे टैरो कार्ड में भी, और ये कार्ड भी कह रहा है कि हेल्प आपने क्या मांगी है किसी से। योर एंजल्स वांट टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, हाउएवर दे रिक्वायर योर परमिशन बिफोर दे कैन इंटरवीन इन योर फ्री विल चॉइसेस। यानी कि जैसे संसार में लोग रहते हैं तो एक फ्री विल दे रखी है ईश्वर ने, कि बिना आपके फ्री विल के अपने आप से, जब तक आप यूनिवर्स से मांगेंगे नहीं, जब तक आप एंजल से हीलिंग के लिए नहीं कहेंगे, उनसे आप हेल्प के लिए नहीं कहेंगे, वो नहीं कर सकते हैं आपकी फ्री विल के बिना। अगर आप जैसे मैंने आपसे बोला ही कि आप
अगर अपनी अपनी चीज़ें पंक्चुअलिटी से नहीं करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करते हैं, तो चीज़ें ख़राब होती हैं, है ना? तो यहाँ पे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कह रहे हैं कि आपकी फ्री विल में क्या है। अगर आप सारा दिन अपने आप को ये बोलते रहते हैं, मुझे नहीं करना है, मुझे अच्छा नहीं सोचना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, दूर रहो मुझसे, मुझे ठीक नहीं होना, मैं बीमार ही ठीक हूँ। जो ये सेल्फ जो होते हैं ना नेगेटिव अफ़र्मेशंस आप खुद को देते रहते हैं, तो ये क्या होता है, इससे होती है प्रॉब्लम, इससे बढ़ती है नेगेटिविटी। तो आपकी लाइफ़ में जो-सी भी प्रॉब्लम चल रही है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपने अपने एंजल से बोला है कि आपको हेल्प चाहिए? हेल्प का मतलब यही है कि आपको इंट्यूशंस होगी, आपको ऐसा लगेगा आपको किसी से मिलना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो वो काम आपको ही करना होगा। आप साक्षात एंजल सामने प्रकट होके तो नहीं करवा सकते वो काम, है ना? वो चीज़ें हमें खुद ही करनी होती हैं। फिर सब कहते हैं कि ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, ये मैं एक नॉर्मली बात कर रही हूँ, जो मेरा पर्सनल क्लाइंट भी कई बार आते हैं, वो इस तरह से बोलते हैं कि हमने तो ये किया, हमें मदद नहीं मिली। उसके लिए वो आपको सिर्फ़ इंस्पायर ही तो कर सकते हैं। आपके माइंड में ये थॉट ही तो डाल सकते हैं कि आपको ये करना है, आपको ये इंट्यूशन दे सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। करना है या नहीं करना है, ये आपके चॉइसेस पे लाइफ़ में डिपेंड करता है। जो लाइफ़ की पूरी एक जर्नी है, वो डिपेंड करती है आपके कर्मास पे, आपके बिहेवियर पे, आपकी चॉइसेस पे और आपकी फ्री विल पे। जिस दिन ये बात ना लोग समझ जाएँगे, उस दिन ना बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में ठीक कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में लोग ये बात समझ ही नहीं पाते। ये बात आपके लिए नहीं थी, अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। ये सिर्फ़ एक गाइडेंस थी, जो कि जो भी स्पिरिचुअल पाथ पर हैं उनके लिए ये समझना ना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी जब तक अपनी कमियों पे आप फ़ोकस नहीं करते, तब तक आप स्पिरिचुअल जर्नी अपनी आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो ये है एक छोटी-सी अलग बात। तो आपका आने वाला हफ़्ता बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है। इस हफ़्ते का लाभ उठाइएगा, हेल्प लीजिएगा, हेल्प दीजिएगा। आपको हेल्प मिल रही है, अवेलेबल है। अपने एंजल से भी कहिए कि आपकी हेल्प करें। आपके लिए जो सनराइज़ वाला कलर है वो बहुत सूट करेगा, जो कि एक ऑरेंज येलो टाइप का होता है सनराइज़ वाला कलर, जब सूरज उगता है, वो कलर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत रहेगा। और येलो कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज बहुत ज़्यादा भड़कीला ना हो। ग्रीन कलर का आप यूज़ कर सकते हैं, येलो कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस हफ्ते किसी की हेल्प आपसे कोई माँगता है या आपको लगता है कि करनी चाहिए, बिल्कुल कीजिएगा। आपका आने वाला हफ्ता बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो। थैंक यू सो मच।